वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा का ये मंच सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता है। और आज आपके सामने लेकर आए हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पार्ट नंबर 25। मतलब आज हम 25वां पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट टाइप वाइज सीखेंगे। उससे पहले दोस्तों दो लाइन आप सभी के लिए, वक्त से छीन लाएंगे हम हमारे हिस्से की जीत, वो दौर ही क्या जो हमारा ना हुआ। तो बिल्कुल भाई, आज की इस तनाव भरी लाइफ में अपने आप को मोटिवेट रखिए। आप जितना मोटिवेट रहोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, उतना ही अच्छा कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन पार्ट नंबर 25। मेंसुरेशन पार्ट नंबर 25 में क्या है? समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्राइंगल। उसमें मैंने आपको पहले वाले पार्ट में पढ़ाया था कि परिवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। यदि वो पार्ट आपने अभी तक नहीं देखे तो भाई उनको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सीधा हमारे चैनल पर जाइए और उन पार्टों को पहले देखिए। और देखिए दोस्तों, यदि आप अभी तक चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं। इस पार्ट में हम सीखेंगे जो समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त था और जो समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त था, उनके क्षेत्रफल कैसे निकाले जाते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त और समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त, इनके क्षेत्रफल कैसे निकाले जाएंगे, इन पर हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद देखिए, जो परिवृत्त और अंतःवृत्त क्षेत्रफलों का अंतर होगा, मतलब समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के जो क्षेत्रफल में डिफरेंस आएगा, उस पर क्या शॉर्ट ट्रिक बनेगी, कैसे शॉर्ट रूप से हम उसको सॉल्व करेंगे, इस पर डिस्कशन होगा। और देखिए सबसे लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 त्रिभुज का परिमाप इनटू त्रिज्या। त्रिज्या कौन सी है वो आप आगे देखने वाले हो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब समबाहु त्रिभुज हो या कोई सा भी त्रिभुज हो, कोई सा भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। 1/2 त्रिभुज का परिमाप इनटू त्रिज्या। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बस आपको लास्ट तक देखना है कि त्रिभुज का एक क्षेत्रफल फॉर्मूला 1/2 त्रिभुज का परिमाप इनटू त्रिज्या। तो ये सब आपको लास्ट में पता चलेगा बनता कैसे है और कैसे क्वेश्चन इस पर हमको लेने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे परिवृत्त और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, फिर सीखेंगे परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल में अंतर, और लास्ट में सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 त्रिभुज का परिमाप इनटू त्रिज्या। तो सब पर डिस्कशन होगा, सिर्फ आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके सामने लिखा क्या गया है। आपके सामने लिखा गया है परिवृत्त का क्षेत्रफल तथा अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये आपका समबाहु त्रिभुज है। ये जो ब्लैक वाला है ये आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इसके जो बाहर बना हुआ है, मतलब शीर्षों से जो गया है, जो आउटसाइड बना हुआ है, उसको हम परिवृत्त बोलते हैं। तो ये परिवृत्त मतलब 1 नंबर से डिनोट कर दिया, परिवृत्त को 1 नंबर से डिनोट किया है। और जो त्रिभुज के अंदर बना है, जो त्रिभुज के अंदर बना है, इसको बोलते हैं अंतःवृत्त। अंतःवृत्त जो त्रिभुज के अंदर बना है तो इसको हमने 2 से डिनोट कर दिया। तो दोस्तों परिवृत्त को 1 से डिनोट किया है और अंतःवृत्त को 2 से डिनोट किया है। तो हम डिस्कशन करेंगे परिवृत्त बाहर वाला वृत्त, अंतःवृत्त अंदर वाला वृत्त, इनके क्षेत्रफल फॉर्मूले क्या होते हैं और कैसे आपको रखने हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, परिवृत्त का क्षेत्रफल। अब यहां पर आ गया कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये कौन सा वृत्त है, परिवृत्त है, मतलब बाहर वाला वृत्त है। अब बाहर वाला वृत्त जो होगा, बाहर वाला जो वृत्त होगा उसकी रेडियस, उसकी त्रिज्या बड़ी होगी। बाहर वाला जो वृत्त होगा उसकी रेडियस त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो कैपिटल आर का स्क्वायर करिए, पाई आर स्क्वायर। ये तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, लेकिन परिवृत्त है, बाहर वाला वृत्त है, बड़ा वृत्त है, तो त्रिज्या आप बड़ी लीजिए। अब दोस्तों फिर से यहां पर देखिए अंतःवृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये कौन सा वृत्त है, अंतःवृत्त है। अंतःवृत्त मतलब जो अंदर बना है, और जो अंदर बना है उसकी त्रिज्या छोटी होगी क्योंकि वो वृत्त छोटा है, तो उसकी त्रिज्या छोटी होगी। तो पाई आर स्क्वायर मतलब छोटा आर लीजिए क्योंकि त्रिज्या छोटी होगी। तो दोस्तों कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान देना। परिवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिवृत्त बाहर को बनेगा, बड़ा बनेगा, इसलिए बड़ी त्रिज्या आपको लेनी है। फिर देखिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, ये भी पाई आर स्क्वायर रहेगा, लेकिन अंतःवृत्त अंदर को बनेगा, छोटा वृत्त बनेगा, इसकी त्रिज्या छोटी होगी। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल बड़े आर से लेना है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल छोटे आर से लेना है। इसको पहले अच्छे से सेट कर लीजिए। अब दोस्तों पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, ये तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल हो गया, लेकिन यहां पर बड़ा आर आया है, यहां पर बड़ा आर आया है और यहां पर छोटा आर आया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो बड़ा आर था, इससे पहले वाले पार्टों को अच्छे से देखिए, इससे पहले वाला पार्ट ही आप अच्छे से देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। जो बड़ा आर था वो a/√3, बड़ा आर क्या था, a/√3, और जो आपका छोटा आर था वो था a/√2।
2√3, मतलब बड़ा आर आपका क्या था a अपॉन करनी 3 और छोटा आर था a अपॉन 2 करनी 3। तो सिर्फ आपको देखना है कि छोटा आर और बड़ा आर फॉर्म क्या है, इनकी फॉर्म आप देख सकते हो, जिसमें आपको पता चल रहा है इसमें भी a आया है और इसमें भी a आया है। a जो है a आपके समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है, a आपके समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है। तो मोटी मोटी बात करें दोस्तों, आपको परिवृत्त का क्षेत्रफल हो या अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो, आपको लगाना है पाई आर स्क्वायर दोनों में, लेकिन परिवृत्त में बड़ा आर आएगा a अपॉन करनी 3 और अंतःवृत्त में छोटा आर आएगा a अपॉन 2 करनी 3। बस इसको नोट डाउन कर लेना और लेते हैं एक प्यारा सा सवाल, आप इसकी बेस पर देखिए। पहला सवाल देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 मीटर है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 मीटर है। तो आप देख सकते हो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या दी है, समबाहु त्रिभुज की भुजा हमें 12 मीटर दी है। तो हम बना सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, 12 मीटर है। तो 12 मीटर रख सकते हो, समबाहु त्रिभुज की भुजा है तो हर तरफ से 12 होगी। अब देखिए उस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, उस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब परिवृत्त आपको दोस्तों पता है, परिवृत्त कहां से जाता है, परिवृत्त आपका शीर्षों से जाता है। तो थोड़ा फिगर बना लिया करो ताकि डाउट ना हो कि अंतःवृत्त है या परिवृत्त है, फॉर्मूला गलत नहीं उठाना। तो दोस्तों परिवृत्त बोला है, परिवृत्त बाहर को जाएगा, शीर्षों से जाएगा, थोड़ा अच्छा नहीं बना है, आप अच्छे से बना लेना। अब दोस्तों देखिए परिवृत्त बना लिया गया है, उस परिवृत्त का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। अब दोस्तों परिवृत्त का क्षेत्रफल अभी आपको समझाया है, अच्छे से देख सकते हो कि परिवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, परिवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो आता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर आपका कैपिटल बड़ा आर होगा। अब दोस्तों परिवृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर, ये आपका परिवृत्त का क्षेत्रफल होगा। अब दोस्तों आपको पता है कि परिवृत्त कहां बनता है, बाहर को बनता है। अब बाहर को बनता है तो बाहर जो बनता है वृत्त, उसकी त्रिज्या हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, जिसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। बाहर जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या हमेशा बड़ी होगी, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसलिए मैंने वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, जिसमें कैपिटल आर लिया है क्योंकि वृत्त बाहर को बना है। अब दोस्तों आप देख सकते हो क्षेत्रफल हमें पाई फॉर्म में बताना है। क्षेत्रफल किस में बताना है, पाई फॉर्म में बताना है। मतलब हमें पाई को पाई रखना है, पाई को ओपन नहीं करना, पाई को 22/7 नहीं रखना, क्योंकि ऑप्शन में देख सकते हो पाई लगा हुआ है, तो पाई को पाई रखते हैं। अब दोस्तों आपको पता है आर स्क्वायर हुआ है, आर स्क्वायर हुआ है, और आर क्या होता है, आर जो आपके बड़े वृत्त का होता है, आर आपका होता है a अपॉन √3। यह आपने अभी पीछे सीखा है, देख सकते हो कि बड़ा आर क्या होगा, बड़ा आर होगा a अपॉन √3। तो वही मैंने रखा है कि बड़ा आर होगा a अपॉन √3। अब आपको कुछ नहीं, इस आर का क्या कर देना है, इस आर का स्क्वायर कर देना है, क्योंकि आर स्क्वायर हुआ है। तो आर का स्क्वायर मतलब a अपॉन √3 का स्क्वायर, a अपॉन √3 का स्क्वायर। अब दोस्तों आप बोल सकते हो कि पाई तो पाई रखना है, a का मान क्या दिया है, a का मान आपको देख सकते हो, a क्या होता है, ए होता है समबाहु त्रिभुज की भुजा, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की साइड होती है, जो हमको कितनी दी है, 12 दी है। तो आप ए की जगह 12 रख सकते हो, ए की जगह क्या रख सकते हो, 12 रख सकते हो। अब दोस्तों √3 तो ये 3 बनेगा भाई, √3 ये 3 बनेगा भाई, और 3 से यदि आप 12 को कट करोगे तो ये 4 आएगा। 4 का आप गुणा कर सकते हो 12 में 48, और 48 का जैसे ही पाई में करोगे तो 48 पाई हमारा होगा परिवृत्त का क्षेत्रफल। ऑप्शन देखा जाए तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल फिट है, 48 पाई परिवृत्त का क्षेत्रफल। अब दोस्तों बहुत ही सिंपल था, परिवृत्त का क्षेत्रफल मतलब जो बाहर को वृत्त बनता है, पाई बड़ा आर स्क्वायर। अब उसमें आर क्या होता है, a अपॉन √3, a की वैल्यू आप 12 रख सकते हो, और इस तरीके से यदि आप सॉल्यूशन करोगे तो 48 पाई आपके परिवृत्त का क्षेत्रफल। चौथा ऑप्शन टिक करिए, साथ ही वीडियो को लाइक करिए यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी है। अब दोस्तों एक सवाल और लेते हैं, क्योंकि थीम अच्छे से यदि हमें पकानी है, अच्छे से थीम को बनाना है, तो इसके बेस पर कम से कम 2-3 सवाल समझा करो। एक सवाल और बनता है, देखिए आपके सामने, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप बताइए। हमें इस त्रिभुज का परिमाप बताना है, वो भी सेंटीमीटर में बताना है। अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, अब सबसे पहली बात, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, तो आप पहले एग्जाम में या घर पर बैठकर सॉल्व करते हो तो पहले उसका फिगर बनाया करो। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त मतलब अंदर को वृत्त है, अंदर को क्या है, वृत्त है, और इस वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 462 वर्ग सेंटीमीटर है। अब दोस्तों सबसे पहली बात समझिए,
एक समबाहु त्रिभुज के अंतःव्रत मतलब अंदर को व्रत बना है, और जब समबाहु त्रिभुज के अंदर को व्रत बनता है तो उसकी त्रिज्या होती है स्मॉल आर, छोटा आर उसकी त्रिज्या होती है। इसलिए मैंने व्रत का जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर छोटे आर से रखा है, क्योंकि व्रत हमारा अंदर को बना है। अब दोस्तों यहां पर देख सकते हो कि पाई की वैल्यू हमें ओपन करनी पड़ेगी। पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्यों ओपन किया है दोस्तों? पाई का मान इसलिए ओपन किया है क्योंकि देखिए 462 में कोई पाई नहीं लगी। अगर 462 में कोई पाई लगा होता तो हम पाई से पाई कैंसिल कर देते, लेकिन 462 में कोई पाई नहीं है, मतलब उसने पाई का मान 22/7 रखा होगा। अब दोस्तों यहां पर देख सकते हो आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब हमें पहले आर को निकालना पड़ेगा, आर स्क्वायर। अब दोस्तों 462 है बराबर में उसका क्षेत्रफल। अब 462 देख सकते हो ये 22 से कट होगा, ये 22 से कट होगा। जैसे ही हम 22 से कट करते हैं, 22 से काटेंगे तो पूरा 2 बार कटेगा 44, फिर बचेगा 22, 22 से 22 काटोगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार देख सकते हो दोस्तों आपका आया क्या है? आपका आया है 21 × 7, 21 × 7। अब दोस्तों सिर्फ आपको करना क्या है? आपको करना है जो आर स्क्वायर है, मतलब जो छोटा आर है। अब छोटा आर क्या मान होता है? छोटे आर का आप मान देख सकते हो, एक बार पीछे जाकर देखिए। छोटा आर आपका क्या था? छोटे आर का मान था, आप देख सकते हो a/2 करणी 3, ये छोटे आर का मान था। अब दोस्तों छोटे आर का मान क्या है? a/2 करणी 3, और इसका क्या दिखा है? इसका आपको स्क्वायर दिखा है जो बराबर में कितना है? 21 × 7। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, जैसे ही आप वर्क करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वर्क करने पर आपको मिलेगा ए का स्क्वायर। वर्क करने पर आपको क्या मिलेगा? ए का स्क्वायर। और यहां पर यदि आप नीचे वर्क करोगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और करणी 3 का वर्ग आपका 3 हो जाएगा। तो दोस्तों बोल सकते हैं स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा a²/2 का वर्ग 4 होगा, और करणी 3 का वर्ग 3 होगा, और बराबर में क्या है? 21 × 7। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कैलकुलेशन करनी है। तो थोड़ा ध्यान देना, आपका मैटर क्या बनेगा? आपका मैटर बनेगा ये आपका 3 में 7 का गुणा होगा, 3 में 7 का गुणा होगा तो आपको मिलेगा 21 × 21। लेकिन यहां पर देखोगे ये 4 जो है, 4 भी आपका क्रॉस होगा तो 4 मल्टीपल में आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही आप स्क्वायर से अंडर रूट करोगे, क्योंकि स्क्वायर से दूसरी तरफ क्या होता है? स्क्वायर से दूसरी तरफ आपका अंडर रूट होता है, तो आपका भुजा निकल के आएगा। समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी? तो देखिए 21 ये आपका 441 बनेगा, और 441 का 21 बाहर आएगा, और उसके बाद 4 का यदि आप वर्गमूल करोगे तो आपका 2 बाहर आएगा। तो इस प्रकार से आपकी जो भुजा है 21 दूनी 42 आ चुकी है। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा है क्लियरली 42, लेकिन उसने पूछा है उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अब उस त्रिभुज का परिमाप हमको बताना है। अब दोस्तों सबसे पहली बात, परिमाप क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप यदि हम काउंट करें तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 होता है। तो परिमाप हमसे पूछा है तो 3a हमको बताना है, जिसमें a का मान क्या है भाई? a का मान आपका 42 है, a का मान 42 है, और जैसे ही 42 से गुणा करोगे तो आपके समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 126 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन टिक करिए और बिल्कुल फिट बैठता है। तो दोस्तों कुछ नहीं है, आपको क्या दिया है? मोटा मोटा आपको अंतःव्रत का क्षेत्रफल दिया है। अंतःव्रत का क्षेत्रफल, अंदर वाले व्रत का क्षेत्रफल पाई छोटा आर स्क्वायर, जिसमें छोटा आर आपका क्या होता है? a/2 करणी 3। और यहां से आप कैलकुलेट करोगे कि आपका a क्या निकल के आया है? a 42 है, तो 3a क्या होगा? 3a होगा, 42 का 3 में गुणा कर दीजिए, 126 आपका 3a होगा। तो दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से हमने यहां पर देख सकते हो, हमने एक क्वेश्चन आपके परिव्रत पर लिया है और एक क्वेश्चन आपके अंतःव्रत पर लिया है। तो दोनों को समझे हो तो आइए इसी थीम पर एक टाइप और करते हैं आपके सामने। लेकिन उससे पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, पहले उस शॉर्ट ट्रिक को बनाते हैं, फिर उसके आधार पर क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए परिव्रत तथा अंतःव्रत के क्षेत्रफल में अंतर। अब दोस्तों यहां पर यदि आपको परिव्रत का और अंतःव्रत का क्षेत्रफल में अंतर पूछा जाए, अंतर मतलब क्या होता है? अंतर मतलब होता है माइनस। अब परिव्रत और अंतःव्रत के क्षेत्रफल में अंतर पूछा जाए या परिव्रत और अंतःव्रत के क्षेत्रफल में अंतर दिया जाए, तो आपको शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों? देखिए या तो आपसे अंतर पूछा जाएगा या आपको अंतर दिया जाएगा। हम क्वेश्चन लेंगे इसके बाद, लेकिन पहले शॉर्ट ट्रिक को समझिए अच्छे से, क्योंकि यदि आपने समझ लिया तो फिर तो हमें सिर्फ डाटा पुट करने हैं, सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों सबसे पहली बात देखिए परिव्रत क्या होता है? परिव्रत का क्षेत्रफल कैपिटल आर से आता है,
और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल स्मॉल आर से आता है। तो ये सब आप बातें आपको पता है। अभी आपने क्वेश्चन इसी आधार पर किए हैं कि परिवृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल आर से आता है और अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो स्मॉल आर से आता है। तो यदि ये पता है तो इनके क्षेत्रफल में क्या बताना है, इनके क्षेत्रफल में अंतर बताना है। तो अंतर मतलब माइनस करिएगा और देखिए दोस्तों, बड़े के क्षेत्रफल में से छोटे का क्षेत्रफल माइनस करिएगा, नहीं तो आपका फॉर्मूला माइनस फॉर्म में बन जाएगा। हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होता है ताकि रिजल्ट आपका पॉजिटिव आए। अब देखिए सबसे पहली बात, यहां पर आपका पाई कॉमन आएगा, पाई क्या आएगा, कॉमन आएगा और बचेगा आपका आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोनों की वैल्यू, मतलब कैपिटल आर हुआ या स्मॉल आर हुआ, दोनों की वैल्यू रखनी है कि ए फॉर्म में दोनों की वैल्यू क्या थी। अब यहां पर यदि हम बात करें तो बड़े आर का मान था a अपॉन अंडर रूट 3, तो बड़े आर का मान क्या था, a अपॉन अंडर रूट 3। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, a अपॉन अंडर रूट 3 और छोटे आर का मान था a अपॉन 2 अंडर रूट 3। तो ये देखिए बड़े आर का मान मैंने रखा है a अपॉन करनी 3 है और छोटे आर का मान a अपॉन 2 करनी 3 है और उन पर क्या लगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे दोस्तों। अब थोड़ा यहां पर रखते हैं, देखिए पाई आपने कॉमन लिया था, पाई आपने क्या लिया था, कॉमन लिया था। यदि स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर अपॉन 3, a स्क्वायर अपॉन 3 और यहां पर यदि आप स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर, अब हर का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 और करनी 3 का आपका 3 आएगा, तो 4 और 3 ये आपका 12 बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, 12 बनेगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको a स्क्वायर फिर से कॉमन लेना है क्योंकि माइनस से आगे भी a स्क्वायर है और माइनस से पीछे भी a स्क्वायर है, तो आपको a स्क्वायर कॉमन लेना है। और जैसे ही मैं a स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो मेरा यहां पर बचेगा 1/3 माइनस 1/12। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको सॉल्यूशन करना है सिर्फ पाई a स्क्वायर। अब आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे, थोड़ा साइड में सॉल्व करते हैं, एलसीएम 12 आएगा। एलसीएम क्या आएगा, 12 और 12 को 3 से काटोगे तो आपका 4 ऊपर जाएगा, 12 को यदि आप 12 से काटोगे तो आपका 1 ऊपर जाएगा। तो यहां से बना 3/12 मतलब 1/4, 3/12 मतलब 1/4। तो ये जो आप माइनस करोगे इसका मान आएगा 1/4। तो दोस्तों ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, पाई a स्क्वायर इनटू 1/4। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक याद करनी है, परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल में अंतर। तो दोस्तों देख लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से हमने बना लिया है कि परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल में अंतर मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, जिसमें कैपिटल आर a अपॉन अंडर रूट 3 और स्मॉल आर a अपॉन 2 अंडर रूट 3। और जैसे ही मैंने इसको कैलकुलेट किया तो a स्क्वायर भी कॉमन आया और 1/3 में से 1/12 को घटाया है तो मेरा 1/4 आया है। तो मैं सीधी बात करूं, परिवृत्त अंतःवृत्त के क्षेत्रफल में जो अंतर होगा वो अंतर होगा पाई a स्क्वायर इंटू 1/4, जिसमें a आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है, क्या होती है, भुजा होती है। क्योंकि a का पता होना चाहिए कि a है क्या, तो a आपके समबाहु त्रिभुज की भुजा थी। ये हमने पहले वाले पार्ट में भी किया था कि a आपके समबाहु त्रिभुज की भुजा थी। अब इस डिफरेंस के बेस पर क्वेश्चन कैसा बनता है, इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना और फिर क्वेश्चन को देखना। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो भुजा हमें 8 सेंटीमीटर दी है। उस त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल में अंतर क्या होगा, परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों में अंतर क्या होगा। अभी आपको अंतर बताया है कि अंतर क्या होता है, पाई a स्क्वायर इंटू 1/4। अब दोस्तों अभी आप पीछे करके आए हो, परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल में अंतर क्या बना था, पाई a स्क्वायर इंटू 1/4, जिसमें मैंने बताया था a आपके समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी जो हमें 8 दी गई है। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, पाई का मान रख दीजिए 22/7, a स्क्वायर मतलब क्लियरली 8 का स्क्वायर, और 1/4 हमारे फॉर्मूले में था, तो 1/4 हमने रख दिया। अब दोस्तों यहां से आपको कैलकुलेट करना है, जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 से कट के 2 और 16 का यदि 22 में गुणा करें, 16 का यदि 22 में गुणा करें तो 16 का 22 में आएगा 352/7। अब आप जैसे ही 7 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 50 सही 2/7 और किस में आएगा, सेंटीमीटर है, तो ये आपका वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल आएगा। तो दोस्तों यदि आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी शॉर्ट ट्रिक आपको पहले समझाई गई है, फिर उसके बाद इस पर क्वेश्चन लिया गया है।
कि शॉर्ट ट्रिक क्या है, पाई ए स्क्वायर 1/4, जिसमें पाई आप 22/7 रखते ही हो और ए स्क्वायर मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 का स्क्वायर कर दीजिए और इस तरीके से जो डिफरेंस आया है परिव्रत और अंतःव्रत में वो 50 सही 2/7 आया है। दूसरा ऑप्शन लॉक करिए और एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके बेस पर। देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज की परिव्रत तथा अंतःव्रत के क्षेत्रफल का अंतर 44 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब दोस्तों, किसी समबाहु त्रिभुज के परिव्रत तथा अंतःव्रत के क्षेत्रफल में अंतर क्या दिया है? अंतर दिया है आपको 44 वर्ग सेंटीमीटर और आपको पता है परिव्रत और अंतःव्रत के क्षेत्रफल का अंतर। ये क्या था? परिव्रत और अंतःव्रत के क्षेत्रफल का अंतर था पाई ए स्क्वायर 1/4, जो आपको अंतर कितना दिया है? 44 दिया है। अब देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज मतलब आपका समबाहु त्रिभुज है, आपका क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा आप ए से डिनोट करते हो और ये ए आपके फॉर्मूले में है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यदि आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है? तो आप बोलोगे सर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर। ये हमसे पूछा है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होगा क्या? तो वो होगा √3/4 ए स्क्वायर। अब यहां पर देख सकते हो आपको ए स्क्वायर चाहिए। यदि आपको ए स्क्वायर या ए मिल जाए तो आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बता सकते हो। और देख सकते हो यहां से आपको ए स्क्वायर मिल सकता है क्योंकि परिव्रत और अंतःव्रत के क्षेत्रफल के अंतर में आता है पाई ए स्क्वायर 1/4। यहां से आप ए स्क्वायर सीधा ले सकते हो और ए स्क्वायर जैसे ही रखोगे तो आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा। अब दोस्तों, पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू होता है 22/7। अब दोस्तों यहां पर ए स्क्वायर है इंटू 1/4, ये जो क्षेत्रफल का अंतर है ये 44 है। अब यहां पर आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करिए, 22 से 44 को काटिए तो आपका 2 टाइम कटेगा। अब ये देखिए 7 का 4 में 28, 7 का 4 में 28 और 28 का भाई 2 में, 28 का भाई 2 में तो आपको मिलेगा 56। आपको क्या मिलेगा? 56। अब यहां पर आप अंडर रूट भी कर सकते हो कि a बराबर √56, ये भी बना सकते हो। लेकिन मुझे दोस्तों ए स्क्वायर चाहिए, तो मेरा ए स्क्वायर क्या आ चुका है? मेरा ए स्क्वायर आ चुका है 56। तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी 3/4 ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर आपका 56 है, तो 56 रख सकते हो। जैसे ही 4 से कट करोगे 14 और 14 का मल्टीपल करते ही 14 करनी 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों तो ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन चौथा टिक करिए। बहुत ही शानदार तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों परिव्रत और अंतःव्रत का क्षेत्रफल डिफरेंस 44 दिया था, जो होता है पाई ए स्क्वायर 1/4। वहां से ए स्क्वायर को आप ले सकते हो और ए स्क्वायर को करनी 3/4 ए स्क्वायर की जगह रखोगे तो आपके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तैयार है। 14 करनी 3, ऑप्शन चौथा लॉक करिए। अब दोस्तों यदि आपको ये ट्रिक बहुत शानदार लगी है तो इनको नोट डाउन कर लिया करो और फिर आपके क्वेश्चन सर्च किया करो कि आप क्वेश्चन सर्च करोगे आपकी बुकों में, आपके नोट्स में, जो भी सर्चिंग है सर्चिंग को जारी रखिए कि ऐसा क्वेश्चन फिर से कहां दिखता है। कहीं भी आपको लगे कि परिव्रत और अंतःव्रत के क्षेत्रफल में डिफरेंस की बात हुई है, परिव्रत और अंतःव्रत की क्षेत्रफल के डिफरेंस की बात हुई है, तो वहीं ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो पाई ए स्क्वायर 1/4। अब दोस्तों अगली थीम को समझते हैं, फिर उसके बेस पर प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेते हैं। अगली थीम क्या है? देखिए यहां पर दोस्तों, यहां पर क्या बोला गया है? यहां पर बोला गया है किसी त्रिभुज में अंदर व्रत होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब दोस्तों यहां पर क्लियरली बोला गया है कि किसी त्रिभुज मतलब वो कोई सा आपका त्रिभुज हो सकता है, वो आपका समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, वो आपका समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, वो समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, वो विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। मतलब किसी त्रिभुज का मतलब क्या होता है? किसी त्रिभुज मतलब कोई सा त्रिभुज आपका हो सकता है यदि उसके अंदर व्रत बना हो, उसके अंतःव्रत मतलब अंदर व्रत बना हो। तो हमने अंदर व्रत बनाया है क्योंकि अंतःव्रत की बात होती है इन क्वेश्चनों में। अब देखिए ध्यान से, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहली बात हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो यहां से थोड़ा एक बार इरेज करते हैं। सबसे पहली बात देखिए किसी त्रिभुज की बात हुई है। अब ये कोई सा त्रिभुज हो सकता है, इसलिए हम समबाहु नहीं लेंगे, इसकी भुजा को अलग अलग मानेंगे। क्योंकि कोई सा त्रिभुज हो सकता है तो मैंने इसकी भुजाओं को अलग अलग माना है, ए बी सी माना है, क्योंकि त्रिभुज कोई सा हो सकता है। अगर समबाहु होता, प्रॉपर समबाहु की बात होती तो हर तरफ से भुजा क्या मानते? हम ए मानते। अभी वो कोई सा त्रिभुज हो सकता है तो आप भुजा ए बी सी मानिए। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, अंदर व्रत बना है तो आपकी जो त्रिज्या होगी वो स्मॉल आर होगी। आपकी त्रिज्या क्या होगी? वो स्मॉल आर होगी। और दोस्तों
यदि आपने ज्योमेट्री पढ़ा है, अभी तो हमने तो ज्योमेट्री स्टार्ट भी नहीं किया है, लेकिन आपने कहीं भी ज्योमेट्री पढ़ा है तो आपको एक रूल सिखाया जाता है, हम भी करेंगे तो उस रूल को प्रॉपर सीखेंगे। वो रूल क्या होता है कि जो आपकी त्रिज्या होती है, यहाँ पर अंदर वृत्त बना है तो आपकी त्रिज्या स्मॉल आर होगी। जो आपकी त्रिज्या होती है ना वो स्पर्श रेखा से, इस स्पर्श रेखा से 90 डिग्री पर मिलती है। जो आपकी त्रिज्या होती है ना वो स्पर्श रेखा से 90 डिग्री पर मिलेगी। तो ये आपका रूल होता है ज्योमेट्री में कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा कितने डिग्री पर मिलती है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा 90 डिग्री पर मिलती है। अब यहाँ पर यदि हम त्रिज्या को स्पर्श रेखा से मिलाएं तो ये भी आपके 90 डिग्री पर मिलेगी, ये भी आपके 90 डिग्री पर मिलेगी। अब दोस्तों यहां से त्रिज्या को स्पर्श रेखा से मिलाएं तो ये भी आपके 90 डिग्री पर मिलेगी। हर तरफ से आप 90 डिग्री पर मिला सकते हो क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा 90 डिग्री पर मिलते हैं। और देखिए त्रिज्या कौन सी है, त्रिज्या आपकी स्मॉल आर है, त्रिज्या आपकी स्मॉल आर है क्योंकि अंदर को वृत्त बना है तो त्रिज्या को छोटे आर से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो हम इसको रखते हैं एक्स वाई और जेड। हमारा त्रिभुज क्या माना है हमने, हमारा त्रिभुज माना है हमने एक्स वाई जेड, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें चाहिए, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें चाहिए। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, मैं इसको 3 पार्ट में बनाऊंगा तो आपको थोड़ा फोकस करना है, आपको फोकस करना है। जो आपका त्रिभुज है एक्स वाई जेड, जो आपका त्रिभुज है एक्स वाई जेड, यदि आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो दोस्तों मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। तो देखिए पहला पार्ट आपका बनेगा ये एक्स वाई भुजा को लेकर, एक्स वाई भुजा को लेकर एक त्रिभुज आपका ये बना है। दूसरा आपका बनेगा वाई जेड भुजा को लेकर, वाई जेड भुजा को लेकर, वाई से जेड भुजा को लेकर एक ये आपका त्रिभुज बना है। और तीसरा त्रिभुज बना है एक्स जेड भुजा को लेकर, एक्स जेड भुजा को लेकर आपका तीसरा त्रिभुज बना है। तो दोस्तों अब थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा 90 डिग्री पर बनते हैं, त्रिज्या और स्पर्श रेखा 90 डिग्री पर बनते हैं या 90 डिग्री पर मिलते हैं। अब आपको क्या करना है, मैंने 3 त्रिभुज बनाए हैं, इसमें भी देख सकते हो इस त्रिभुज में ऊंचाई आपकी आर है, ये नीचे वाले त्रिभुज में भी ऊंचाई आपकी आर है, और ये राइट हैंड वाले त्रिभुज में भी ऊंचाई आपकी आर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं तीनों त्रिभुज को ऐड कर दूंगा। यदि मैं तीनों त्रिभुज को ऐड कर दूंगा, तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल ऐड किए जाएंगे तो आपके कंप्लीट बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, पहला त्रिभुज कौन सा लेते हैं, पहला त्रिभुज ये लेते हैं, पहला त्रिभुज ये वाला लेते हैं सिर्फ। तो देख सकते हैं इस त्रिभुज में क्या है, इस त्रिभुज में आपका ऊंचाई आर है और आधार आपका ए है। ध्यान दे सकते हो ऊंचाई आपका क्या है, आर है और आधार आपका ए है। तो सिर्फ इस त्रिभुज का जो मैंने सेट किया है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें आपका आधार ए है और ऊंचाई आपकी आर है। तो आप बोलोगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2, आधार ए है, ऊंचाई आर है, ऊंचाई क्या है आपकी आर है। अब दोस्तों अब बारी आएगी दूसरे त्रिभुज की। दूसरा त्रिभुज मैं ये वाला लेता हूं थोड़ा नीचे की तरफ, देखिए ध्यान से, दूसरा त्रिभुज आपका नीचे वाला है ये वाला। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम लगेगा क्योंकि आपके पास ऊंचाई आर है, आधार आपके पास बी है, ऊंचाई आर है और आधार आपके पास बी है। तो इसका क्षेत्रफल भी लगाइए 1/2 आधार गुणित ऊंचाई आर, क्योंकि ऊंचाई हर त्रिभुज में आर है। अब बारी आती है तीसरे त्रिभुज की। तीसरा त्रिभुज मतलब ये व्हाइट वाला त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज मतलब ये व्हाइट वाला त्रिभुज। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि आपके पास ऊंचाई है और आपके पास आधार सी है, आधार क्या है, सी है। तो आप बोल सकते हो सामान्य त्रिभुज 1/2 आधार सी गुणित ऊंचाई आपकी आर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी मैंने निकाल लिया 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। यदि मैं तीनों को ऐड कर दूं, यदि मैं तीनों को ऐड कर दूं तो कंप्लीट मेरा बनेगा त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल। क्योंकि आप देख सकते हो तीनों को ऐड कर देंगे, पूरा शेडिंग एरिया ऐड हो जाएगा तो कंप्लीट एक्स वाई का क्षेत्रफल बनेगा। अब दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बोल सकते हो इसमें कॉमन क्या क्या आएगा, क्योंकि सेंटर में जब प्लस माइनस होता है ना, सेंटर में जब प्लस माइनस होता है तो आप कॉमन ले सकते हो। तो कॉमन आएगा 1/2 कॉमन आएगा, और आपका कॉमन क्या आएगा, और आपका आर कॉमन आएगा क्योंकि सबकी ऊंचाई क्या है, स्मॉल आर है। तो आपका आर कॉमन आएगा। अब देखिए कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगता है, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगता है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, ए प्लस बी प्लस सी। तो कॉमन लेने के बाद ए प्लस बी प्लस सी, तो ये आपका कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर बचा है। अब दोस्तों आप क्या बोल सकते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ये आर यहां पर है। अब ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ये तो भाई त्रिभुज का परिमाप है। ए प्लस बी प्लस सी, तो ये तो क्या हो रही है, ये बाउंड्री का टोटल हो रहा है। ए प्लस बी प्लस सी, तो ये तो बाउंड्री का टोटल हो रहा है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी क्या है, त्रिभुज का परिमाप है। तो ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज का परिमाप है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपको थंबनेल में बनवाया था, थंबनेल में आप देख सकते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2
त्रिभुज का परिमाप इनटू अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो यहां पर परिवृत्त की त्रिज्या नहीं लेनी, यहां पर हमेशा अंतःवृत्त त्रिज्या लेनी है। तो मैं लिख देता हूं कि छोटा r मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या हो सकता है, हमेशा हो सकता है 1/2 त्रिभुज का परिमाप गुणित अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, और यदि इस फॉर्मूले को समझे हो 1/2 त्रिभुज का परिमाप गुणित अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, शॉर्टली समझते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे लाने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 10 मीटर, 24 मीटर, 26 मीटर है। तो भुजाएं आपको दी है, साइड्स आपको दी है, 10 मीटर है, 24 मीटर है, 26 मीटर है, और उस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो दोस्तों मैंने बात की थी, सिर्फ अंतःवृत्त आएगा और अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको दी जाएगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब छोटा r आपको 4 मीटर दिया है, और त्रिभुज की भुजाएं क्या दी हैं, त्रिभुज की भुजाएं दी हैं आपको 10, 24, 26। यदि आपको ट्रिपलेट्स याद है, आई थिंक समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट्स हैं, तो समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट्स हैं 10, 24, 26। तो ये त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है। तो आप बोल सकते हो 10, 24, 26, कर्ण आपका सबसे बड़ा रहेगा 26, और आपका 10, 24 आप कहीं पे रख सकते हो। मैंने 10 को यहाँ रखा है, 24 को यहाँ रखा है। तो 10, 24, 26 हमारे ट्रिपलेट्स हैं समकोण त्रिभुज के, जिसमें 26 आपका कर्ण है। तो 26 कर्ण रखिए, 10, 24 को आप बदल सकते हो। मैंने 10 यहाँ रखा है, 24 यहाँ रखा है। अब देखिए अंदर वृत्त बना है, अंदर वृत्त बना है, और उस वृत्त की त्रिज्या क्या दी है, उस वृत्त की त्रिज्या मतलब छोटा r आपको 4 दिया है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यदि आप अभी करके आए हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बोल सकते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सीधा बोल सकते हो 1/2 त्रिभुज का परिमाप इंटू अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल था 1/2, परिमाप, परिमाप यदि आप कैलकुलेट करोगे तो परिमाप आएगा 10, 24 और 26, इनको ऐड कर देंगे तो परिमाप आएगा 10, 24, 26। तो 26, 24, 50, 50 में 10 ऐड कर दीजिए 60। तो त्रिभुज का परिमाप आएगा 60 इंटू कौन सी त्रिज्या, इंटू अंतःवृत्त की त्रिज्या, स्मॉल r लेना है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या दी है, अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको 4 दी है। तो कैलकुलेट करिए, यहां से कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा 30, और 30 का यदि 4 में करोगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 120। 120 आपको वर्ग मीटर में मिलेगा, क्योंकि साइड्स आपकी मीटर में थी। तो 120 वर्ग मीटर है, तो तीसरा ऑप्शन लॉक कर दीजिए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल फिट है। तो दोस्तों देख सकते हो, यदि आपको कोई त्रिभुज दिया गया है, तो कोई त्रिभुज कौन सा दिया गया है, इस बार हमें 10, 24, 26 बोलकर समकोण त्रिभुज दिया है, और उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 त्रिभुज का परिमाप इंटू अंतःवृत्त की त्रिज्या, जिसमें परिमाप आपका 60 बना है और अंतःवृत्त की त्रिज्या आपकी 4 है। तो इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 आया है। तीसरा ऑप्शन टिक कर दीजिए। अब आपके साथ यदि मैं डिस्कशन करूं, देखिए दोस्तों ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका कैसा है, समकोण त्रिभुज है। अब बोलोगे सर हम इसका समकोण त्रिभुज से निकाल सकते थे, इसका हम समकोण त्रिभुज से निकाल सकते थे, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड हैं। भाई तीनों साइड आपके पास हैं, ये हम मानते हैं, तीनों साइड हैं, तो आप समकोण से नहीं, आप विषम बाहु से भी निकाल सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होगा, सीधा ही आपको परिमाप दिया जाएगा, सीधा ही आपको परिमाप दिया जाएगा और अंतःवृत्त की त्रिज्या दी जाएगी। तो सिर्फ आपको परिमाप और अंतःवृत्त की त्रिज्या पुट करनी है और सीधा ही आप क्षेत्रफल बता सकते हो। लेकिन इस बार 10, 24, 26 हमारा समकोण त्रिभुज है, तो एक बार हम समकोण त्रिभुज से ट्राई करते हैं। दोस्तों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई मतलब बेस इंटू हाइट, मतलब जिसमें कर्ण को आपको छोड़ना है। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार 10 है, ऊंचाई आपकी 24 है। तो यहां से भी कैलकुलेट कर लीजिए, ये काटोगे 12 और 12 से आएगा 120। तो 120 हमारा समकोण त्रिभुज से भी आता है, और 120 हमारी ट्रिक है 1/2 त्रिभुज का परिमाप इंटू अंतःवृत्त की त्रिज्या, वहां से भी 120 आया है, मतलब हम बिल्कुल सही है। लेकिन अब बोलोगे सर इसका तो समकोण त्रिभुज से भी निकाल सकते थे। भाई इतना फोकस कीजिए कि यदि आपको त्रिभुज का परिमाप दे दे सीधा और त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या दे दे, तो आप सीधा उसको क्षेत्रफल बता सको। नहीं, यदि आपको परिमाप दे दिया 60, तो आप नहीं बता पाओगे कि वो त्रिभुज कौन सा है। तो जब भी त्रिभुज का परिमाप मिलेगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या मिलेगी, तो सीधा आपको क्षेत्रफल बताना है 1/2 त्रिभुज का परिमाप इनटू आपके अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब लीजिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, यदि इतनी बात आप समझे हो। देखिए जो मैं बात कर रहा था आपके सामने, ये वाला वो क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 इकाई है, अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटा r आपका 6 इकाई है। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप आपका 50 इकाई है, और आपसे पूछा गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग इकाई होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो दोस्तों देख सकते हो जो मैं बात कर रहा था वही आ गया कि आपको सीधा अंतःवृत्त की त्रिज्या दे दी और सीधा परिमाप दे दिया। तो आपसे इसका
क्षेत्रफल पूछ लिया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि कैसे आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे। आपके सॉल्यूशन का कमेंट का वेट रहेगा, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से, किस फॉर्मूले से आएगा। और दोस्तों, यदि आज के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ये एडवांस की सीरीज है। अभी हमारा मेंसुरेशन चल रहा है, इसके बाद कोई अच्छा टॉपिक उठाएंगे और कंप्लीटली एडवांस पर बात होगी। यदि आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।